आज के इस वीडियो में हम WH फैमिली को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीखेंगे बहुत सारे डेली यूज एग्जांपल्स के साथ में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पर आते हैं। आप आज की वीडियो में ना सिर्फ 7 से 8 वर्ड सीख लीजिए और आप उन 7 से 8 वर्ड्स को यूज कर कर डेली के हजारों क्वेश्चंस को बनाना सीख जाएंगे। इतनी मैं गारंटी देती हूँ आज की वीडियो को देखने के बाद में। ओके, बस 7 से 8 वर्ड सीख लीजिए आप। तो स्टार्ट करते हैं। तो WH फैमिली है क्या? ठीक है, WH फैमिली हम क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछने के लिए इसको यूज करते हैं। लेकिन कैसे क्वेश्चन? जब हम किसी से डिटेल में बात करना चाहते हैं, जब हम किसी से डिटेल में बातचीत करना चाहते हैं, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कितने बजे सोते हो, किसके साथ खेलते हो, कितनी देर प्रैक्टिस करते हो, जब हम डिटेल में बातचीत करना चाहते हैं, डिटेल में कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तब हम WH फैमिली का यूज करते हैं। क्योंकि जो हमने पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सीखे थे वो भी एक क्वेश्चन ही थे, लेकिन वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। उसमें आप डिटेल में बातचीत नहीं कर सकते हैं, उसमें आप एक लॉन्ग कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं, उसमें आप सिर्फ यस और नो में ही आंसर देते हैं। ठीक है, जो अभी तक हम सीखते आ रहे हैं, जितने भी हमने टेंसेस सीखे थे, हर एक टेंस में हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखा, जहां पे हमने क्वेश्चन पूछना सीखा था, लेकिन वो आपके सिंपल क्वेश्चंस थे। आज हम इस वीडियो में WH फैमिली क्वेश्चन सीखेंगे जब आप किसी से डिटेल में बातचीत करना चाहते हैं। जैसे आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मैम आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप कितने साल के हैं, राइट? तो आप मेरे बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो डिटेल में, राइट? आप कितने साल के हैं, कहाँ रहते हैं, तो यहाँ मुझे आंसर कैसे देना पड़ेगा? मैं यस और नो में तो आंसर नहीं दे सकती, मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हम WH फैमिली का यूज करते हैं। WH फैमिली के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं और उन सब का आंसर आप हमेशा डिटेल में देते हैं। हमेशा, कभी भी WH फैमिली के क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे ही नहीं सकते हैं, आपको हमेशा डिटेल में बताना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैम आप कहाँ रहते हो, तो क्या मैं यस बोलूंगी या मैं नो बोलूंगी? नो ना। मैं यहाँ पर डिटेल में आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ रहती हूँ, मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं पंजाब में रहती हूँ, मैं आपको बताऊंगी, डिटेल में मुझे बताना होगा। तो WH फैमिली को हम यूज करते हैं जब आप किसी भी पर्सन से एक लॉन्ग कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं, जब आप डिटेल में कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं, किसी से डिटेल में बातचीत करना चाहते हैं। तो आज आप बस 7 से 8 वर्ड्स को सीख लीजिए अच्छे से, और उन 7 से 8 वर्ड्स को आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और डेली के हजारों क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं इजीली। तो बहुत ही आसान ट्रिक के साथ में मैं आपको WH फैमिली के क्वेश्चंस पढ़ाने वाली हूँ। तो ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि WH फैमिली क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो ये सब आपके WH फैमिली के क्वेश्चंस है जो यहाँ पर लिखे हैं, और इन सबको आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन है? वॉट मतलब होता है क्या, है ना? हु मतलब कौन, इन सब के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, मतलब यहाँ पे जब हम किसी थिंग के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, जब हमें किसी थिंग या ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तब हम व्हाट का यूज करते हैं। और हु का हम यूज करते हैं जब हमें पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो कि पर्सन कौन है, ठीक है, ये काम किसने किया है, कौन आ रहा है, कौन खाना बना रहा था, मेरी क्लास कौन लेगा, हमें यहाँ पे पर्सन के बारे में जानकारी चाहिए, तो हम हु का यूज करते हैं, हु WH फैमिली वर्ड का। अच्छा, ये बताइए कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, इसका नाम WH फैमिली ही क्यों पड़ा? आप सोच सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे? देखिए, हम जितने भी वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, हर एक वर्ड या तो W से शुरू हो रहा है या H से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे यही रहेगा, जब भी आप कोई WH फैमिली का वर्ड सीखेंगे, या तो कोई वर्ड W से शुरू हो रहा होगा या S से शुरू होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया WH फैमिली। ठीक है, तो इसमें जितने भी आप क्वेश्चन वर्ड सीखेंगे या तो W से शुरू होंगे या फिर H से शुरू होंगे, तो इसीलिए इसको कहा जाता है WH फैमिली क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हुम हम यूज करेंगे जब हम बोलते हैं किसका या किसकी, जब आपको ऑब्जेक्ट पर्सन के बारे में जानना हो। ठीक है, इसको हम डिटेल में सीखेंगे अभी। हुज हम यूज करते हैं, इसकी हिंदी होती है किसका। जैसे कि हम पूछते नहीं किसका पेन है, राइट, ये किसका मोबाइल है, ये किसका स्टूडियो है, ये किसका यूट्यूब चैनल है, इस तरह से किसका या किसकी। ठीक है, जब हम किसी चीज पर, किसी इंसान का पोजीशन के बारे में बात करते हैं, अधिकार के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए हम हुज का यूज करते हैं। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। जब हम चॉइस पूछते हैं कि आपको कौन सी कार पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, तो यहाँ हम चॉइस पूछ रहे हैं। व्हेन का मतलब होता है जब हमें टाइम की जानकारी लेनी हो, कि आप क्लास कब लेते हो, आप वीडियो कब अपलोड करते हो, स्कूल कब जाते हो। वेयर हम यूज करते हैं जब हमें प्लेस के लिए जानकारी चाहिए हो।
आप कहाँ रहते हो, राइट, आप कहाँ पढ़ते हो, कहाँ पढ़ाते हो, कहाँ काम करते हो, तो हमें प्लेस की इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर। वाई को हम यूज करेंगे जब हमें रीजन जानना हो कि कोई भी काम हमने आपने किया तो वो क्यों किया, तुमने झूठ बोला तो क्यों बोला, तुमने सच बोला तो क्यों बोला, तुमने उसे पीटा तो क्यों पीटा, हमें रीजन जानना है, हमें रीजन चाहिए, तो हम वाई वर्ड का यूज करते हैं, वाई क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे, जैसे कि आप किसी भी काम को कैसे करते हैं, इसको हम यूज करते हैं मैनर पूछने के लिए, मेथड पूछने के लिए कि आप बिरयानी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, मुझे मेथड चाहिए, मुझे उसका प्रोसेस पूछना है कि वो कैसे बनती है, राइट। तो हाउ का मतलब होता है कैसे, कि कोई भी चीज कैसे बनती है या आप कैसे लिखते हो, कैसे पढ़ाते हो, राइट। इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हम हाउ का यूज करेंगे। तो हाउ मैनी को हम यूज करेंगे जब हम ऐसे नाउन के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें आप 1 2 3 काउंटिंग करके गिन सकते हैं। इसकी हिंदी होती है कितना या कितने, ठीक है। जैसे कि मैं पूछ रही हूँ कितने पेन, हाउ मेनी पेन्स, कितने टेबल्स, हाउ मेनी टेबल्स, कितने लोग, हाउ मेनी पीपल, जिन्हें आप 1 2 3 करके गिन सकते हैं, उनके लिए आप यूज करते हैं हाउ मेनी का। इसमें ना आप कोई ना कोई नाउन की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और वो कौन से नाउन है, काउंटेबल नाउन्स। और हाउ मच आप यूज करेंगे जब आप अनकाउंटेबल नाउन की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कितना पानी, हाउ मच वाटर, कितने पैसे, हाउ मच मनी। मनी जो है ना वो भी एक अनकाउंटेबल नाउन ही है, ठीक है। हाउ मच शुगर, हाउ मच वाटर, इस तरह से आप इसे यूज करेंगे जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते, उनके लिए आप हाउ मच का यूज करते हैं। हाउ मच मतलब कितना पानी, कितना शुगर, कितना नमक। हाउ लॉन्ग को हम यूज करेंगे जब हमें ड्यूरेशन जाननी हो, कि आप क्लास लेते हो तो कितनी देर लेते हो, पढ़ाई करते हो कितनी देर पढ़ते हो, उससे बात करते हो कितनी देर करते हो, काम करते हो कितनी देर करते हो, हमें ड्यूरेशन जाननी है, ठीक है। हाउ फार को हम यूज करेंगे जब हमें डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन चाहिए, कि आपका घर कितनी दूर है, आपका इंस्टीट्यूट कितनी दूर है, आपकी एकेडमी कितनी दूर है, आपका स्कूल कितनी दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन चाहिए। हाउ ओल्ड को हम यूज करेंगे जब हमें एज की इंफॉर्मेशन चाहिए, कि आप कितने साल के हो, आपकी मम्मी की क्या उम्र है, आपके पापा की क्या उम्र है, जब हमें इंफॉर्मेशन एज की चाहिए, ठीक है। और हाउ ऑफन हम यूज करते हैं जब हमें फ्रीक्वेंसी पूछनी हो, कि किसी भी काम को आप कितनी बार करते हो, फ्रीक्वेंसी हमें पूछनी है, 2 बार करते हो, 3 बार करते हो, 4 बार, 5 बार, कितनी बार करते हो, फ्रीक्वेंसी हमें पूछनी है। तो इस तरह से आप इन वर्ड्स का यूज करेंगे। आप आज की क्लास में इनमें से 7 से 8 वर्ड सीख लो, मैं आपको बताऊंगी कौन से वर्ड सबसे ज्यादा यूज होते हैं, 7 से 8 वर्ड सीख लीजिए, आप डेली के हजारों क्वेश्चन को इजीली बनाना सीख जाएंगे, बहुत इजी है। तो यहाँ पे हम WH फैमिली के बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी बताऊंगी, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स पर प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। तो सिंपल सी आपको एक बात पता चली कि WH फैमिली होती क्या है, इसके बिना तो हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत ही नहीं कर सकते, आप किसी से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि आपको जब तक WH फैमिली क्वेश्चंस आते ही नहीं है, ये क्वेश्चंस वर्ड्स आपको पता ही नहीं है, आप किसी से क्या बात करेंगे, आप यस और नो में थोड़ी ना बातें करेंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का तो आंसर सिर्फ यस और नो में होता है। लेकिन जो WH फैमिली है, इसी से ही आप किसी भी पर्सन से बातचीत करना शुरू कर सकते हैं, वो एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकते हैं, एक लॉन्ग टाइम तक किसी से बात कर सकते हैं। तो इसके बिना आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत ही नहीं कर सकते। और इस टॉपिक को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर हम जो WH फैमिली के क्वेश्चन है वो हर एक लेसन के होते हैं। तो हमें सबसे पहले टेंसेस को सीखना था, काफी सारे लेसन हमने सीखे हैं। तो आपने जितना भी अभी तक कोर्स में सीखा ना, आप हर एक लेसन के WH फैमिली क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जितना भी अभी तक आपने सीखा है ना, सबकी रिवीजन हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा, क्योंकि हमने टेंसेस को सबको कंप्लीट कर लिया। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी, जाकर वीडियो देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाके फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो पूरे 12 टेंसेस हमारे हो चुके हैं, आप जाके प्लीज पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिए, सारी वीडियोस को देखिए। उसके बाद आप WH फैमिली के क्वेश्चंस को सीखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम हर एक लेसन के WH फैमिली क्वेश्चन ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सबका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, कोई भी आप WH फैमिली का क्वेश्चन बना लो, चाहे वो कोई भी लेसन का हो, तो उसमें सबसे पहले आपका WH फैमिली का वर्ड आता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले आप WH फैमिली का वर्ड यूज करेंगे, कोई भी, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी। उसके ठीक बाद उस लेसन की हेल्पिंग वर्ब आती है, जिस लेसन का आप WH फैमिली क्वेश्चन बना रहे हैं, चाहे डू डज आ सकता है, विल आ सकता है, कैन, शुड, इज, एम, आर, वाज, वर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगी जिसमें आप क्वेश्चन बना रहे हैं, जिस लेसन का वो क्वेश्चन होगा उस लेसन की हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद आपको सब्जेक्ट का यूज करना होता है, सब्जेक्ट के बाद आती है मेन वर्ब, ठीक है, जो भी मेन वर्ब आप पूछना चाहते हैं, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, और उसके बाद बाकी का जो सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको देखने के लिए आप डे 8 की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मैंने सब में मैंने यहाँ पे सभी जितने भी टेंसेस किए हैं सबकी मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं और सबकी वीडियो भी मैंने डिटेल्स रखी हुई हैं कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है किस टेंस के लिए। तो आप डे 8 की वीडियो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, जिसमें हमने स्ट्रक्चर यूज करना है। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आएगा, उसके बाद हम वहाँ पे डू डज का यूज करेंगे क्योंकि वहाँ पर हेल्पिंग ऑफ डू डज है, फिर सब्जेक्ट प्लस V1, राइट। और अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो डे 15 आपको देखना पड़ेगा। इसका WH फैमिली का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 और बाकी ऑब्जेक्ट। और अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखना चाहते हैं उसकी आप डे 9 की वीडियो जाकर देखिए। तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आएगा, उसके बाद विल, सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, उसके लिए आपको डे 11 की वीडियो देखनी होगी। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आएगा, उसके बाद हम यूज करेंगे इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ING फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की ING फॉर्म यूज करते हैं। और पास्ट में भी हमें सेम वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड ही आएगा, चाहे वो किसी भी लेसन का आप WH फैमिली क्वेश्चन ट्रांसलेट कर रहे हैं। उसके बाद हम वॉज वर्ब का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, देन वर्ब की ING फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। और अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीखना चाहते हैं तो आप डे 14 की वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, उसके बाद विल, सब्जेक्ट बी। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, विल भी यहाँ पर पहले ही नंबर पे लगा देते हैं। नहीं, यहाँ पे सिर्फ विल आएगा, बी नहीं आएगा। विल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी आएगा एंड देन वर्ब की ING फॉर्म, ठीक है। और अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना चाहते हैं WH फैमिली क्वेश्चन तो उसमें सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड और उसके अकॉर्डिंग हैव या हैज, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब 2 थी, हैव एंड हैज। उसके लिए आप डे 18 की वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। फिर आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन यहाँ यूज होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एंड क्वेश्चन मार्क। पास्ट परफेक्ट में आप यूज करेंगे तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वहां पर हैड सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगी, फिर सब्जेक्ट प्लस V3, यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हम यूज करते हैं तो इसलिए थर्ड फॉर्म आएगी। अगर आप फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे, सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड, उसके बाद विल, सब्जेक्ट, हैव प्लस V3, सब्जेक्ट के बाद आपको हैव यूज करना है, ठीक है, एंड देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, वहां पे स्ट्रक्चर क्या रहता है, सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड रहेगा, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद फिर आपको हैव या हैज का यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है बिन का। यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो यहीं पे यूज कर लेते हैं, हैव बिन शी, हैज बिन शी, हैव बिन यू, इस तरह से वो सेंटेंस को गलत बनाते हैं। याद रखिएगा बीन सब्जेक्ट के बाद में आना चाहिए। तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, फिर हैव या हैज, सब्जेक्ट, बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आप WH फैमिली वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब थी हैड बीन, तो सबसे पहले हैड, सब्जेक्ट, बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए ये टेंस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस जाके जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को देख लीजिएगा, बाकी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये मैंने सारे टेंसेस के आपके स्ट्रक्चर रखे हैं। WH फैमिली में जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो किस तरह से स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। आपको सारे स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, तभी आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की, हेल्पिंग वर्ब चेंजेस होती जा रही है, ठीक है। हर एक मतलब आप यहाँ देख रहे हैं जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपका। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड यूज करें, फिर जो उस लेसन का इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा प्लस में आपको वो यूज करना है। इस तरह से भी आप इजी बनाकर इसको सीख सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी ट्रिक बता रही हूँ, आपको बस देखना है कि आपको किस तरह से समझ में आ रहा है। आप इस तरह से यूज करें कि सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जिस लेसन का आप WH फैमिली बना रहे हैं क्वेश्चन, उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, जो ईजी तरीका वो मैं ट्रिक बता रही हूँ। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड रखिए, ये तो बात क्लियर है कि WH फैमिली का वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद आप प्लस उस लेसन का इंटरोगेटिव सेंटेंस रख दीजिए, चाहे वो पॉजिटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है, प्लस में वो आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको सारे टेंसेस के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। इंटरोगेटिव, अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने आते हैं हर एक लेसन के, हर एक टेंस के, तो आप इजीली इसको यूज कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन किस तरह से हमें बनाने हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो व्हाट के कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इसकी हिंदी होगी क्या, ठीक है। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, ये बहुत आप यूज करते हैं, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, राइट। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए। व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो।
अब आंसर आप कैसे करेंगे इसका, देखिए जितने भी WH फैमिली के क्वेश्चन आप ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, उसका आंसर करने की जरूर कोशिश करना, क्योंकि अभी तक आपने इतना कुछ सीख लिया है और अब टाइम है उनको अप्लाई करने का। तो WH फैमिली का जब भी आप क्वेश्चन ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसका आंसर कुछ ना कुछ आपको रखना है, कुछ ना कुछ अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि उस टेंस को आप अच्छे से यूज कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछना नहीं आना चाहिए, अगर सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको आंसर भी तो करना पड़ेगा ना WH फैमिली में, तो आपको आंसर करना भी आना चाहिए। तो जिस लेसन का आप WH फैमिली क्वेश्चन ट्रांसलेट कर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि उसी का ही आपको आंसर आपको रखना है। वैसे तो 90% उसी क्वेश्चन का, जो जिस लेसन का आप WH फैमिली ट्रांसलेट कर रहे हैं क्वेश्चन, उसी में ही आंसर आता है, बट हो सकता है 10% किसी और टेंस में भी वो आंसर हो, डिपेंड करता है कि आप बोलना क्या चाहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आंसर जरूर करना है बस, ठीक है। जो भी आप क्वेश्चन बनाएंगे उसका आंसर जरूर लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है व्हाट इज योर नेम, मैं यहाँ बोल रही हूँ माई नेम इज आंटू, माई नेम इज सोनम, माई नेम इज सोनम सिंह, इस तरह से आपको बताना है। आंसर बहुत सिंपल है यार, आपने अगर क्वेश्चन बनाना सीख लिया तो आंसर बहुत ही आसान है, क्योंकि हम सीख चुके हैं वो सारी चीजें, राइट। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आप हु के बारे में बात कर रहे हैं, तो हु को आप यूज करेंगे जब आप पर्सन की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। जैसे कि हु इज शी, वह कौन है, राइट, आप उसके बारे में पूछना चाहते हैं वो जो लड़की है वो कौन है, हु इज शी। हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने कॉल किया, तुम्हें किसने कॉल किया। हु टीचेज यू, हु टीचेज इंग्लिश, इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो यहाँ हमें पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इस तरह से आप इस पे सेंटेंस बनाएंगे। अब आंसर कैसे करेंगे, हु टीचेज इंग्लिश, इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे मिस्टर शर्मा टीचेज इंग्लिश, मिस्टर शर्मा इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन किस में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, आंसर भी किस में आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है। 90% जो भी पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसी ही क्वेश्चन का आपको बस ये देखना है कि वो बंदा कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहा है, डू डज यूज कर रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आंसर आएगा। 90% जिस लेसन का वो क्वेश्चन होगा उसी में ही आंसर रहता है। बाकी 10% हो सकता है कि आप किसी और में, मतलब डिपेंड करता है आप बोलना क्या चाहते हैं, किसी और लेसन में भी हो सकता है। बाकी 90% तो यही चांसेस होते हैं कि जिसमें क्वेश्चन बन रहा है WH फैमिली का, आंसर भी उसी टेंस में किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हुआ, ठीक है, ये भी क्वेश्चन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और आंसर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। यहाँ पर क्वेश्चन भी यहाँ पे इज एम आर से और आंसर में भी इज एम आर का यूज हो रहा है, सिंपल है। उसके बाद हुम का मतलब होता है किसका या किसकी। जैसे कि आप जब किसी भी चीज पर अच्छा हुम है ये, सॉरी, हुम का मतलब होता है किसका या किसकी, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जब पर्सन पर एक्शन हो रहा है, जैसे कि ऑब्जेक्ट कौन होता है, जैसे मैं काम कर रही हूँ तो मैं तो डूअर हो गई, लेकिन मैं जिसके लिए काम कर रही हूँ वो कौन है, वो ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ पर डूअर हूँ और आप मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। आई एम टीचिंग यू, यहाँ पे जो यू है वो ऑब्जेक्ट है और मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आई का यूज कर रही हूँ तो आई सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कौन होता है, जिसके लिए वो काम हो रहा है, ठीक है, जिसके लिए वो काम हो रहा है, मतलब जिस पर्सन पर एक्शन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हुम हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। हुम यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप किसको पढ़ा रहे हो, तो मैं कहूंगी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, राइट। हमें ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि हुम आर यू कॉलिंग, तुम किसको कॉल कर रहे हो, राइट। तो आप बोलेंगे मैं राधा को कॉल कर रही हूँ, मैं अपनी मदर को कॉल कर रही हूँ, राइट, इस तरह से। हुम डिड शी इनवाइट, उसने किसको इनवाइट किया, कौन था जिसने उसने किसको इनवाइट किया, मतलब जिसको इनवाइट किया वो पर्सन कौन है। तो आपको ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। होम डू यू ट्रस्ट, तुम किस पर ट्रस्ट करते हो, तुम किस पर ट्रस्ट करते हो, तो आप कहेंगे मैं अपनी मदर पर ट्रस्ट करती हूँ, मैं अपने फ्रेंड पर ट्रस्ट करती हूँ, मैं अपने फादर पर ट्रस्ट करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट करती हूँ, राइट। तो जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं वो उसी की ही इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, क्योंकि उसी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मांगी जा रही है, ठीक है। तो जैसे कि आप कह रहे हैं होम डिड यू मीट, तुम किससे मिले, तो आप यहाँ बताएंगे आई मेट राहुल, मैं राहुल से मिली थी, राइट। तो यहाँ पे राहुल की इंफॉर्मेशन चाहिए थी हमें कि आप मिले किससे थे, जो आपने मिलने का काम किया था वो किससे किया था, किससे मिलने आप गए थे। तो आप जिससे मिलने गए थे वो इंसान आपका ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि आप तो मिलने गए थे तो आप तो सब्जेक्ट है, लेकिन जिससे आप मिलने गए थे वो पर्सन ऑब्जेक्ट है। और हुम हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हुज हम यूज करेंगे जब हम किसी भी चीज पर किसी इंसान का पोजीशन या ऑनरशिप की बात कर रहे हैं, कि ये पेन है तो किसका है, मोबाइल है तो किसका है, ठीक है। जैसे कि हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है, तो यहाँ पर आप बताएंगे ये बुक मेरी है, दिस इज दिस इज माई बुक, है ना, इस तरह से आप बोलेंगे। या फिर ये घर किसका है, ये किताब किसकी है, ये मोबाइल किसका है, आप पूछना चाहते हैं कि इसका मालिक कौन है, ऑनरशिप किसकी है इसकी,
तो हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है? हुज पेन इज ऑन द टेबल, टेबल पर किसका पेन रखा हुआ है? मालिक कौन है उस पेन का, ठीक है। हुज फोन इज रिंगिंग, किसका फोन बज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से क्वेश्चन ट्रांसलेट करेंगे। विच को हम यूज करते हैं जब हम चॉइस की बात कर रहे हैं कि आपको कौन सा कलर पसंद है, ठीक है। जैसे कि मैं पूछ रही हूँ विच कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा कलर पसंद है, तो यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, फिर आप अपना फेवरेट कलर बताएंगे, मुझे ब्लैक पसंद है, आई लाइक ब्लैक कलर, आई लाइक ब्लू कलर, इस तरह से आप बताएंगे, ठीक है। विच सब्जेक्ट इज योर फेवरेट, तुम्हारा कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप बताएंगे आई लाइक माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, ठीक है। इस तरह से आप बताएंगे, साइंस, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। विच ड्रेस विल यू बाय, आप कौन सी ड्रेस खरीदेंगे, राइट। विच ड्रेस विल यू बाय, तो आप बताएंगे मैं वो ब्लैक वाली ड्रेस खरीदूंगी, मैं पिंक ड्रेस खरीदूंगी, राइट। इस तरह से आप चॉइस बता रहे हैं। तो विच का हम यूज करते हैं जब हम पूछ रहे हैं आपको कौन सा या कौन सी कलर, कौन सी ड्रेस पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, इस तरह से। वैन को हम यूज करते हैं जब टाइम की इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे मैं पूछूं वैन विल यू कम, तुम कब आओगे, तो यहाँ आपको मुझे आंसर में टाइम बताना पड़ेगा। आई विल कम एट 9 o'clock, मैं 9 o'clock आऊंगी। आई विल कम टुमारो, मैं टुमारो आऊंगी। आई विल कम आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो, मैं परसों आऊंगी, राइट। इस तरह से। वैन इज योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है, तो यहाँ आप अपने बर्थडे की इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस दिन आपका बर्थडे आता है, तो यहाँ आप टाइम की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। वैन डिड यू अराइव, तुम कब पहुंचे थे, तो यहाँ आपको टाइम बताना पड़ेगा कि आप कितने बजे पहुंचे थे। वेयर का हम यूज करते हैं प्लेस की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ आपको आंसर बताना पड़ेगा आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन पंजाब, इस तरह से। वेयर आर दे गोइंग, वो कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा प्लेस की, वो कहाँ जा रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। तो दे आर गोइंग टू द मार्केट। वेयर डिड यू मीट हिम, तुम उससे कहाँ मिले थे, तो आपको प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, जगह की इंफॉर्मेशन देनी है कि कहाँ मिले थे, आप मंदिर में मिले थे, रेस्टोरेंट में मिले थे, कहाँ मिले थे, राइट। नेक्स्ट है वाई को हम यूज करेंगे रीजन बताने के लिए। तो यहाँ पे जब आप इसका आंसर बनाएंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि जिस लेसन में उसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी लेसन में उसका आंसर होगा। जैसे कि अभी तक तो मैंने आपको ये बोला कि 90% तो जिस लेसन का क्वेश्चन है WH फैमिली क्वेश्चन उसी में आंसर होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको रीजन बताना है। तो रीजन बता रहे हैं तो उसमें आंसर किसी में भी हो सकता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट को, ठीक है। तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करना, आंसर बनाने की कोशिश करना अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी, जैसे यहाँ लिखा है वाई डिड यू कॉल मी, तुमने मुझे कॉल क्यों किया था, तो यहाँ आप मुझे आंसर बताएंगे कि क्यों कॉल किया था, कोई इंपॉर्टेंट काम था, कुछ आपको मुझे बताना था, कुछ भी आपको आंसर अपने अकॉर्डिंग देना है कि आपने कॉल क्यों किया था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्यों कॉल किया था आपने मुझे। नेक्स्ट है वाई आर दे लाफिंग, वो क्यों हंस रहे हैं, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वो क्यों हंस रहे हैं। कुछ भी सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि वो क्यों हंस रहे हैं, आप बोलेंगे उसने जोक मारा है इसलिए वो हंस रहे हैं, राइट। इस तरह से वो अपनी पुरानी यादें याद कर रहे हैं इसलिए वो हंस रहे हैं। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मुझे आंसर बताइए कि वो क्यों हंस रहे हैं। वाई डू यू स्टडी इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्यों सीखते हैं आप इंग्लिश, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहती हूँ इसलिए मैं इंग्लिश सीखती हूँ, है ना, इसलिए मैं इंग्लिश सीखती हूँ। नेक्स्ट है हाउ हम यूज करेंगे जब हमें मेथड जानना हो, मैनर के बारे में हमें पूछना हो। जैसे मैं पूछ रही हूँ हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक है। हाउ डिड यू सॉल्व इट, तुमने ये कैसे सॉल्व किया, मेथड बताओ मुझे। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं मैनर के लिए या फिर मेथड मुझे जानना है कि तुम बिरयानी कैसे बनाते हो, हाउ डू यू मेक बिरयानी, राइट, हाउ डू यू कुक बिरयानी। तुम वीडियो कैसे बनाते हो, हाउ डू यू मेक योर वीडियो, हाउ डू यू शूट योर वीडियो। इस तरह से आप इसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप मुझे प्रोसेस बताएंगे कि मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाती हूँ, मैं इस तरह से बिरयानी बनाती हूँ, लाइक। तो आप इसका भी आंसर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, हाउ आर यू, कैसे हो आप, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, कुछ भी आप आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट है हाउ मेनी, जब आप काउंटेबल नाउन्स की बात कर रहे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, वहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी बुक्स हैं। हाउ मेनी एप्पल्स डिड यू बाय, तुमने कितने एप्पल्स खरीदे थे, राइट। तो यहाँ हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि तुमने कितने एप्पल्स खरीदे थे। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि 10 एप्पल खरीदे थे या 1 kg एप्पल खरीदे थे, कितने खरीदे थे। कि हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी बुक है, तो यहाँ पर आपको मुझे क्वांटिटी बतानी पड़ेगी कि कितनी बुक्स हैं आपके पास। तो हाउ मेनी हम क्वांटिटी जानने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हाउ मच हम अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे। जैसे हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, तुम कितना पानी पीते हो, तो आपको मुझे बताना होगा कि मैं 2 गिलास पानी पीती हूँ, 2 लीटर पानी पीती हूँ, 10 लीटर पानी पीती हूँ, वगैरह वगैरह। आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए प्लीज कॉमेंट बॉक्स में।
हाउ मच मनी डू यू नीड, तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है, आपको मुझे बताना होगा कि कितने पैसों की ज़रूरत है। मुझे 1 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, कुछ भी आंसर बनाने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में। हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट, कितना दूध बचा है, राइट। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड, जैसे कि हाउ ओल्ड आर यू, ये आप पूछते हैं किसी से भी, कितने साल की हो, ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कितना साल का है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ फार, जब हमें ड्यूरेशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जब हमें डिस्टेंस की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितनी दूर आपका कॉलेज है, कितनी दूर आपका घर है, हमें डिस्टेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम हाउ फार का यूज़ करेंगे। हाउ फार मतलब कितनी दूर, जैसे हाउ फार इज द स्टेशन, स्टेशन कितनी दूर है। हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम हियर, यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे। हाउ लॉन्ग, जब आपको ड्यूरेशन जाननी हो, जैसे कि कितनी देर, इसकी हिंदी आएगी कितनी देर। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हेयर, तुम यहाँ कितने टाइम से रह रहे हो, ड्यूरेशन बताओ, मैं 10 सालों से रह रही हूँ, 5 महीने से रह रही हूँ, 6 महीने से रह रही हूँ। हाउ लॉन्ग इज द मूवी, मूवी कितनी लंबी है ना, तो आप यहाँ पे ड्यूरेशन बताएंगे, 2 घंटे की मूवी है, 4 घंटे की मूवी है। नेक्स्ट है हाउ ऑफन, जब आप फ्रिक्वेंसी बता रहे हैं कि किसी काम को आप कितनी बार करते हैं। हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, कितनी बार आप एक्सरसाइज करते हैं। आप बोलेंगे मैं 1 बार करती हूँ, ठीक है, मैं 2 बार करती हूँ, मैं 3 बार करती हूँ, बताइएगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में। हाउ ऑफन डज शी विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स, वो कितनी बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाती है, तो आप बता सकते हैं कि वो 1 बार जाती है, 2 बार जाती है, 3 बार जाती है, वीक में 1 बार जाती है, महीने में 2 बार जाती है, ऐसे आप बता सकते हैं कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कि वो कितनी बार जाती है अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने। तो इस तरह से आप इसका यूज़ करेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल से आपको मैंने वर्ड सिखाए हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप इसमें से 7 से 8 वर्ड सीख लीजिए और आप अपनी डेली एवरीडे लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, आप हज़ारों क्वेश्चन को ईजिली बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। अब फटाफट से आप इस होमवर्क को कीजिए अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे कोई भी डब्ल्यूएच फैमिली को आप यूज़ कर सकते हैं, आप देखिए कौन सा डब्ल्यूएच फैमिली यहाँ पर फिट होगा, ठीक है। और प्लीज़ इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आप ट्रांसलेट करेंगे, फिर इसको जब ये डब्ल्यूएच फैमिली क्वेश्चन आप ट्रांसलेट करेंगे डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड यूज़ करके, तो आपको उसका आंसर भी मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर व्हाट यूज़ करें, व्हाट इज़ योर नेम, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है, क्वेश्चन भी आंसर भी। उसके बाद आपके लिए एक होमवर्क है, यहाँ पे आपको इनके अकॉर्डिंग अपना आंसर कुछ भी लिखना है और पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, होमवर्क कीजिए, होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है और इसमें जितने भी सेंटेंसेज है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसको आप अपने पास सेव रखिए मोबाइल में, जब मर्जी आप स्टडी कर सकते हैं, ओके। तो प्लीज़ जाकर वीडियो को पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, ओके। और इस होमवर्क को ज़रूर करना, क्योंकि इस होमवर्क से आपको ये पता चलेगा कि आप कितना अच्छे से डब्ल्यूएच फैमिली को सीख पाए हैं, आपको कोई डाउट तो नहीं रहा है कि आप सेंटेंस को अच्छे से ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। आई होप आप गलती नहीं करेंगे आज से, कि आपने सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया है। मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, बेसिक चीज़ें बताई हैं कि आप बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया कि किस तरह से स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे। हर एक लेसन का आपने सबसे पहले अपने दिमाग में ये बिठा लो, हर एक लेसन का डब्ल्यूएच फैमिली क्वेश्चन होता है। जितना भी अभी तक आपने क्वेश्चन जितने भी अभी तक आपने लेसन सीखे हैं मुझसे, तो उन हर एक लेसन का आपको डब्ल्यूएच फैमिली क्वेश्चन बनाना है, बना सकते हो। कोई ऐसा नहीं कि ये डब्ल्यूएच फैमिली क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं लेसन्स के होते हैं, टेंसेस के ही होते हैं, नहीं, टेंसेस के अलावा जितने भी लेसन्स आपने सीखे हैं सबके डब्ल्यूएच फैमिली क्वेश्चन होते हैं। बट मैं सब तो नहीं पढ़ा सकती ना आपको, राइट। यहाँ पे मैंने सिर्फ टेंसेस की ही इन्फॉर्मेशन रखी है, टेंसेस के स्ट्रक्चर रखे हैं, बाकी आप किसी के भी डब्ल्यूएच फैमिली क्वेश्चन बनाइए, कोई भी 7 से 8 वर्ड सीख लो इसमें से। जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं, व्हाट है, व्हेन है, व्हाई है, हाउ है, ठीक है, और वेयर है, ये सब बहुत यूज़ होते हैं। जितने मतलब मैंने इस पीडीएफ में रखे ना, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा और भी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स होते हैं, लेकिन इसमें जो मैंने रखे ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एवरीडे लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, वीडियो को लंबा बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने बैठी हूँ, नहीं, मैं आपसे वही चीज़ें पढ़ाती हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे आपको फिल्टर सिलेबस पढ़ाना है। मतलब कि जहाँ बहुत सारे डब्ल्यूएच फैमिली के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से मैंने लिमिटेड ही उठाए हैं और बहुत सोच समझ के उठाए हैं, जो आपकी एवरीडे लाइफ में यूज़ होने वाले हैं। तो आप इन वर्ड्स को सीख लीजिए और आज से ही हज़ारों सेंटेंसेस को बनाना शुरू करिए और इंग्लिश में बात करना शुरू कीजिए, प्लीज़, ओके। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सिंपल सी वीडियो थी, वीडियो को लाइक कर ज़रूर जाइएगा। अगर अच्छी लगी हो, नहीं अच्छी लगी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या कमी आपको लगी, कि आपको टफ लगा या क्या दिक्कत थी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।